Hello students, today I am here to tell you about that what is happen in DLS and PLIS practical camps. Actually students इन camps को VMOU लगवाता है जिसके अंदर आपको कोड्स सिखाया जाते हैं। मतलब बेसिक जैसे कोई भी बुक है तो उसे एक कोड की फॉर्म में आपको सिखाया जाता है कि उसे कैसे लिखें ताकि बहुत आप बुक का पूरा नाम लिखकर किस शेल्फ के अंदर है, कौन सी रैक में है, कहाँ पे वो बुक हो सकती है, उसे आप पता लगा सके बहुत जल्दी, जिससे स्टूडेंट्स और टीचर का टाइम सेव हो सके। और एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं, तो इनके थोड़े कोड्स होते हैं जो एक तरह से सिमिलर होते हैं, बट एक सिंगल डिजिट का जैसे या 2 डिजिट्स का डिफरेंस आ सकता है। तो इन कोड्स को सिखाने के लिए 2 प्रकार की वो आपको बुक्स आपको करेंगे, वो सजेस्ट करेंगे, जो कि एक्चुअल में उसी का ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका आपके जो सेंटर्स पे। एक का नाम कोलन क्लासिफिकेशन है और दूसरा डीडीसी नाम की बुक आती है, जो कि आपको कैंप के पहले दिन ही आपको वो बता देंगे कहाँ से मिलेगी। और जो डीडीसी जो होती है वो खुद ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बुक होती है और इजीली मिलती नहीं है। और ये बुक आपको वहाँ एग्ज़ाम के दौरान एक बुक तो आपको दे दी जाएगी डीडीसी, दूसरी जो कॉलन है वो काफ़ी सस्ती होती है और इजीली आपको मार्केट में मिल भी जाएगी। पर बस यही होता है कि ये बुक कई बार एग्ज़ाम्स में आपको नहीं दी जाती, ये आपको खुद लेके जानी होती है। और ये आपको ऐसे यूज़फुल भी होगी क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो बहुत हैपन हो जाएगी। ये अब आते हैं अपन प्रैक्टिकल कैंप्स के अंदर, जो ये लाइब्रेरियन के डिप्लोमा या डिग्री के लिए होता है, उसमें आखिर होता क्या है। तो मैं पहले आपको यही बताऊंगा कि इसका जो डिप्लोमा है, अगर आप वर्धमान से कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर लें, क्योंकि वर्धमान यूनिवर्सिटी बहुत टाइम टेकन है। ये पहले आपके 4 एग्ज़ाम्स करवाएगी, उसके बाद में लास्ट में 2 प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स लेगी। 4 तो रिटन होंगे और 2 आप प्रैक्टिकल होते हैं, आपको पता ही है। ये चीज़ तो आप अंडरस्टूड है, तभी इस वीडियो पे पहुँचे हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई ढंग की यूनिवर्सिटी से करें, ताकि आपका ये जो डिप्लोमा है ये जल्दी हो जाए, आप एक लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाएं और अपना एग्ज़ाम्स कर लें। तो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ जो मैंने कैंप लगाया था तब क्या हुआ था। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये बीकानेर साइड से, जैसे हनुमानगढ़ या गंगानगर या चूरू या बीकानेर के एरिए से हैं, देखिए बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो मुझे पता नहीं उसमें क्या सिस्टम होता है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें क्या होता है। तो जैसे ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इस साइड क्या होता है, स्पेलिंग से प्लीज़ मत जाइएगा, मैं आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, तो मैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली ये इसका ना एक ही डिपार्टमेंट होता है, वो इसका जो मेन होता है हेड सेंटर है वर्धमान यूनिवर्सिटी का, वो तो बीकानेर में है, लेकिन इसकी एक छोटी ब्रांच श्री गंगानगर में आपको डीकेवी कॉलेज में मिल जाएगी, इसी के साथ ही है। ठीक है, तो अगर आप हनुमानगढ़ से हैं तो आपको यहाँ बुलाया जाएगा, अगर आप चूरू से हैं तो ज़्यादा चांसेस तो ये है कि आपको बीकानेर ही वो बुलाएंगे, पर शायद श्री गंगानगर भी बुला ले। ये मेजरली 60 किलोमीटर तक के शायद डिफरेंस में आपको बुलाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हनुमानगढ़ वाले तो जब कैंप होगा तो आपको श्री गंगानगर बुलाया जाएगा डीएवी कॉलेज के अंदर। अगर आप चूरू से तो आपको बीकानेर बुलाया जाएगा। यहाँ इस बीकानेर के इनके 2 कॉलेजेस हैं मेरे ख्याल से, वहाँ इनको बुलाया जाता है। इसकी मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे डिप्लोमा दिए हुए, तो मैं आपको किए हुए मतलब। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस प्रैक्टिकल कैंप के अंदर आखिर होता क्या है। इस प्रैक्टिकल कैंप के अंदर ये 10 दिन का प्रैक्टिकल आपका कैंप लगता है।
जब मैंने गंगानगर गया था तो पहले दिन मैं बताता हूँ, पहले दिन है ना आपको एक टाइम बताया जाएगा, एक मतलब आपको नोटिफिकेशन आएगा साइट की तरफ से या फिर कोई विज्ञप्ति जारी होगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको 1 बजे उस कैंप में पहुंचना है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और 3 बजे तक आपका एक कैंप लगेगा, ठीक है। उसके बाद इस आपको ये 2 घंटे की ड्यूरेशन के अंदर BLI या पता नहीं एस होता है सी होता है, आई एम टोटली कंफ्यूज अबाउट दिस, शायद BLS ही होता है और DLIS होता है, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों को ये डिग्री जो कि 1 साल की होती है, वैसे तो बहुत टाइम लगता है दोनों में, पर कहा जाता है कि ये 1 साल की होती है और ये 6 महीने का कैंप होता है, मतलब 6 महीने का ये कोर्स होता है, ठीक है। तो इस दोनों को पहले दिन तो दोनों को साथ में बुलाया जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप कैंप के अंदर जाओगे ना, बाहर आपको नोटिस दिखेगा, नोटिस पे आपके रोल नंबर्स लिखे होंगे और क्लास लिखी होगी। वैसे तो एक ही क्लास होती है, उस एक क्लास में जब आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, बहुत ही मतलब लगभग 150 बच्चे तो आराम से आपको वहाँ दिख ही जाएंगे। कभी कभार बच्चा ये सोच के ये कोर्स लेता है कि इसमें कहाँ भीड़ होती है, हमारा नंबर तो जल्दी आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, हम लाइब्रेरियन लग जाएंगे, उसके बाद और कोई वैकेंसी की तैयारी करके आगे और चले जाएंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन का काम तो सिर्फ लाइब्रेरी का ही होता है। पर कंपटीशन बहुत है हर जगह। ये जब वैकेंसी पहली बार आती है, पहली बार ही किसी ने नाम सुना होता है तभी भीड़ कम होती है, वरना बहुत भीड़ है। आज के टाइम में आपको बताऊं तो कंप्यूटर की वैकेंसी आई थी, पहली बार जब ये वैकेंसी आई थी तो कुछ सीटें खाली चली गई थी, लेकिन अब देखो तो हर कोई कंप्यूटर में बड़ा है। वैसे ही वो स्पेशल बीएड में होता है, वही चीज़ आज आप वो PTI वाली पेपर में आप देख सकते हैं, वही चीज़ सेम टू सेम। जब ये पंजाबी की वैकेंसी आई थी टीचर की, मेजरली जो बंदे श्री गंगानगर मंगट से उनको पता होगी, जब ये पंजाबी टीचर की वैकेंसी आई थी तो इस बार भी इसके वैकेंसीज खाली हो गई थी, लेकिन अब देखो इसके अंदर भी बच्चे बीएड करेंगे ही करेंगे जो नहीं है। चलो अपन उस पर कंसंट्रेट करते जो हमारा मेन टॉपिक है। तो आपको पहले दिन तो 150 बच्चे दिखेंगे, क्योंकि 150 बच्चे BLS DLS दोनों के साथ में बुलाएंगे। उसके बाद अगर इसकी मतलब बच्चे इतने नहीं हैं तो वो आपका अगले दिन से जो सेकंड डे होगा उस दिन आपका टाइम शेड्यूल आपको बता देंगे कि BLS के बच्चे कितने बजे आएंगे, DLS के बच्चे कितने बजे आएंगे, दोनों को अलग अलग टाइम बुलाएंगे। क्योंकि ये 150 बच्चों को एक साथ बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे शायद माइक भी इतना ढंग का नहीं होता, या पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो टीचर बेचारा वैसे ही ज़ोर से बोल रहा होता है। जब मैं गया था तो उस टाइम माइक नहीं था, वो ओरली ही पढ़ाते थे। तो वहाँ आपको एक बेसिकली ये मेरे ख्याल से तो शायद एक ही टीचर है जो प्रैक्टिकल कैंप में आप पढ़ाते हैं। तो पहले दिन जब आप जाएंगे तो आपको वही 2 बुक सजेस्ट करेंगे, एक का नाम कोलन क्लासिफिकेशन है, दूसरे का नाम DDC। और ये बुक्स में DDC तो आपको लास्ट के 2 दिन पढ़ाई जाएगी, जो आपका 9th और 10th डे होगा उस दिन पढ़ाई जाएगी। ये बुक आपको 8 दिन पढ़ाई जाएगी, पहले दिन से आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। इस कैंप के अंदर आपका कोई एग्ज़ाम्स नहीं होता, आपको एग्ज़ाम्स में क्या कर रहे हैं वो बताया जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस कैंप को लगाएं, क्योंकि इस कैंप में आपको बेसिक चीज़ सिखाई जाती है। वैसे सीखना आपको खुद को होगा, क्योंकि वो एक एक बच्चे को नहीं सिखाते, वो बस बोलते रहते हैं। आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स हो अगर आप पूछने की हिम्मत रखते हैं तो आपको बता देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वो पहले दिन से आपको कोलन पढ़ा देंगे और पहले दिन ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप कल से ये बुक लेके आएँ, और आपको ये 250 के करीबन मिल जाएगी मार्केट में। और इसकी शायद एक ही शॉप में मिलती है, दैट इज़ शायद कार्डा बुक स्टोर, पता नहीं, वो आपको बुक स्टोर भी बता देंगे कहाँ मिलेगी। उसके बाद आप सेकेंड डे से ये बुक लेके जाएंगे, वरना ये आपको गूगल पे भी PDF मिल जाएगी दोनों बुकों की, या टेलीग्राम पे कहीं भी सर्च कर लीजिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, आपको बताएंगे कि किसी बुक्स को कोड की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, जैसे या मतलब आप जियोग्राफी की कोई बुक है, कौन सी क्लास की है, कौन से टाइप की है, मतलब जैसे साइंस में 3 ब्रांचें हैं तो एक जैसे ऑनर्स के लिए एक, जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी जैसे आप 8th में पढ़ते हैं तो साइंस की कंबाइंड बुक लगती हैं, 10th में या 9th में वो 3 भागों में बढ़ जाती है। उसके बाद
वो आगे चल के मेडिकल नॉन मेडिकल में हो जाती हैं। उसके बाद ऑनर्स भी आता है जिसमें आपको एक टॉपिक पे एक बुक छपी होती है। तो ऐसी करके बहुत सारी बुक्स हो जाती है जिनको नाम तो सिमिलर होते हैं पर कई बार ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होती हैं तो उसके लिए चीज़ें रिकमेंड होती है। अब जैसे इन बुक्स को फिर एक कोर्स में वो बताएंगे, फिर आपको इस प्रैक्टिकल कैंप के अंदर बुक्स का कोड बनाना सिखाएंगे और उस कोड को डिकोड करना सिखाएंगे। ये जो कोड्स और डिकोड्स है ना, ये कौन सी बुक्स का क्या कोड है, ये इसी बुक दोनों बुक्स में आपको बताया जाता है कि कैसे आपको ढूंढना है। इस बुक में आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या कोड बनता है वो बताएंगे, उस कोड को डिकोड कैसे करना है वो आपको बताएंगे। जैसे स्टेनो में होता है बिल्कुल वैसे ही सिस्टम होता है कि जैसे स्टेनो में होता है ना, बेसिक कोड्स में किसी की बातों को लिखना उसके बाद में उसी को डिकोड करना, सेम वैसे ही सिस्टम होता है, बस इसका थोड़ा अलग है थोड़ा सा। और यही आपका कैंप 10 दिन चलेगा। 10 के 10 दिन आपकी अटेंडेंस ली जाएगी, आपको साइन करवाए जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप कैंप में नहीं जाना चाहते तो पहले दिन तो देखो आपको मैंडेटरी है कि आपको जाना ही पड़ेगा, और तभी आपको पता लगेगा कि क्या होता क्या है। अगर आपको आपकी डिग्री के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप श्री गंगानगर जाके या बीकानेर जाके, जैसा आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर है BMA के, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये 10 दिन आपको बस ये बुक से आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे कोड्स बनानी है, उस कोड्स को कैसे डिकोड करना है, कैसे उसी कंप्यूटर में होता है, ये आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।